जब भी हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं जो हमने इससे पहले भी क्रिएट करके देखा, तो हम ये बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि एसईओ बेसिकली जो वेब पेज के ऊपर लिखा हुआ होता है ना, जो कंटेंट होता है वो कितना बेहतर है या कितना अच्छा रिकग्नाइज कर सकता है गूगल या कोई भी सर्च इंजन, उस पर डिपेंड करता है पेज रैंक। तो अब यूं सोचें, मैंने सर्च किया बाइसिकल, अब वो आपने बाइसिकल से रिलेटेड आर्टिकल लिख दिया। अब गूगल रेलेवेंट वर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, वो 2-3 हज़ार वर्ड के जो आपने आर्टिकल लिखा है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने गूगल की जिंदगी आसान करनी है ताकि आपका जो कंटेंट है वो उसको ज्यादा समझ आ जाए। तो हेडिंग्स का काम ये है कि हम व्हाई नॉट हेल्प गूगल, हम गूगल को ही हेल्प क्यों ना करें। तो दिस इज वेयर हेडिंग कम्स इन। H1 का मतलब H का मतलब है हेडिंग, एंड वन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इट इज द बिगेस्ट हेडिंग, यानी जो इसका फॉन्ट साइज है वो सबसे बड़ा होगा डाटा के अंदर, या जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वो उसका फॉन्ट जो है वो सबसे बड़ा होगा, यानी हाईलाइट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो अमूमन जो H1 होता है वो हमारी मेन हेडिंग होती है वेब पेज के अंदर। ये रिकमेंडेड है, मतलब अगर मैं या आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जो एसईओ का पर्सपेक्टिव है या जो एसईओ के पर्सपेक्टिव में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस कंसिडर नहीं की जाती। इसी तरह H2 है। H2 अमूमन हम रेफर करते हैं सब हेडिंग के, एक मेन हेडिंग है और एक उसी फॉर एग्जांपल एक कोई मैं टॉपिक लिख रहा हूं उसका कोई सब टाइटल है, कोई सब कैटेगरी है या कोई सब हेडिंग है, तो H2 रेफर करती है सेकंड लेवल ऑफ कैटेगरी। तो अब की क्वेश्चन कि जो द वे वी यूज हेडिंग ना, आई मीन H1 H2 H3 ये अप टू 6 जाते हैं, लेकिन गूगल ज्यादातर कंसर्न होता है कि हम H1 और H2 को कैसे यूज करते हैं। तो जो हेडिंग का यूजेज है वो पेज रैंक को इंपैक्ट करता है, तो इसलिए हम लोग इसको अपनी मर्जी से नहीं यूज कर सकते। अपनी मर्जी से मुराद ये है कि मैं एक वेब पेज के ऊपर हो सकता है 6-7 मैंने H1 लिख दिए हैं, यानी 6-7 मैंने मेन हेडिंग्स बना दी हैं, कोई मुझे रोकेगा नहीं, गूगल भी नहीं रोकेगा मुझे। लेकिन मसला ये है कि मेरा जो सर्च इंजन के ऊपर जो पेज रैंक होना है वो इंपैक्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहूंगा। तो इट इज रिकमेंडेड, गाइडलाइंस हैं कि आप एक वेब पेज के ऊपर H1 जो टैग है वो एक ही यूज करें। इसकी रैशनैल क्या है, लॉजिक ये है कि जो आपका कंटेंट है उसकी मेन हेडिंग एक ही होनी चाहिए। यानी जब गूगल कंटेंट को सर्च कर रहा है तो उसकी जिंदगी आसान करें बाय टेलिंग हिम कि ये यहां से आप समझें कि ये मेन टाइटल है जो भी आर्टिकल या पोस्ट आप लिख रहे हैं। तो इट इज रिकमेंडेड, गाइडलाइंस ये हैं, लेटेस्ट गाइडलाइन की बात हम कर रहे हैं क्योंकि गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं, कि एक वेब पेज के ऊपर H1 जो टैग है वो एक ही होना चाहिए। उसके बाद इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड जो बाकी डेटा है, जो बाकी कंटेंट है, वो आप H2 में लिख सकते हैं, यानी H2 के हेडिंग का जो फॉन्ट साइज है वो आप यूज कर सकते हैं, यानी एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग अभी करके भी देखते हैं। तो एक वेब पेज के अंदर H1 जो है वो रिकमेंडेड है कि एक ही होना चाहिए, और H2 जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, आई विल शो यू कि बहुत मशहूर ई कॉमर्स की वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल Amazon है, लेट्स सपोज, वो मैं आई वाज चेकिंग इट आउट कि वो ये गाइडलाइन नहीं फॉलो करता। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हों, बहुत बड़े ब्रांड्स हों जिसके अंदर H1 हो ही ना, H2 हो, लेकिन गूगल हमें ये कहता है कि H1 एक से ज्यादा नहीं यूज करना, आपने नहीं यूज करना, यानी H1 हो ही ना। इसके बारे में गूगल कुछ नहीं कहता या एसईओ कुछ नहीं कहता। एसईओ में सिर्फ ये कहता है कि एक से ज्यादा H1 नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। एंड द लास्ट पॉइंट, H1 और H2 की जो हेडिंग्स है ना वो कुछ डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। ये डिस्क्रिप्टिव से मैं क्या मुराद ले रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव से मुराद ये कि समझ आ जाए, गूगल को भी समझ आ जाए, ह्यूमनली भी समझ आ जाए पढ़ने वाले को कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल शो यू एक वेबसाइट है जिस पे अगर लेट्स सपोज मैं amazon.com लिखता हूं, daraz.pk लिखता हूं, कोई भी वेबसाइट का URL लिखूंगा, तो वो मुझे जो टूल है वो टूल ये बता देगा कि इस वेबसाइट के अंदर या इस वेब पेज में पर्टिकुलरली कितने H1 यूज हुए हैं,
कितने H1 यूज हुए हुए हैं, कितने H3 यूज हुए हुए हैं, एंड सो ऑन, विच इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन वी आर ऑप्टिमाइजिंग द डेटा। तो लेट मी जस्ट शो यू कि H1 H2 से एक्चुअली मुराद क्या है। उसके थोड़ा HTML का कोड हम लोग देख लेते हैं। अब ये वही हमारा HTML का टैग है, और उसके बाद मैंने टाइटल लिखा, हेड का जो टैग है उसके अंदर मैंने टाइटल लिखा। हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो ये बॉडी के अंदर जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, अब SEO गाइडलाइन ये कहती है कि H1 जो ये टैग है, H1 हेडिंग 1, उसके बाद मैंने पैराग्राफ P लिखा, फिर लिखा एक्सप्लेनिंग H1 एंड H2 हेडर टैग्स एंड हाउ दे कैन इफेक्ट द SEO। ये अभी मेरी डिस्क्रिप्शन है, जो हम लोग उसको भी रन करेंगे तो हमें नज़र आएगी। उसके बाद H2 का टैग है। अब H2 के टैग में लिखा हुआ हेडिंग 2 और हेडर 1 टेक्स्ट इज यूजुअली द लार्जेस्ट, और ये सारा मैंने कुछ कॉन्टेक्स्ट लिख दिए, कुछ भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिए पेज की। उसके बाद एक और H2 की हेडिंग मैंने स्टार्ट की और मैंने लिखा रेलिवेंट H2 टैग्स गाइड्स विजिटर टू जो भी स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द वेबसाइट एंड सो ऑन। तो अब आप इस कोड बेस में जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ है वो ये है कि H1 की जो हेडिंग है वो हमने एक ही बारी यूज़ की हुई है, और जो H2 की हेडिंग है वो हमने एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ की हुई है, और यही हमें गाइडलाइन कहती है। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि मैं H1 जो है वो एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ कर नहीं सकता। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं यहीं पे कॉपी पेस्ट करूँगा, मैं यूज़ कर लूँगा। लेकिन SEO की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके ये खिलाफ है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जो मैंने अभी आपको बोला था कि H1 और H2 जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव हेडिंग होनी चाहिए। लुक एट द लास्ट H2 हेडिंग 2, और मैं लिखा है द नेक्स्ट स्टेप इज ... अब ये जो ... का यूजेज है ना, इसको अमूमन SEO की वर्ल्ड में ना हम लोग बोलते हैं किलर, क्योंकि आप गूगल को मिसलीड कर रहे हैं। यानी आप SEO को ये बता रहे हैं कि आप कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन आपने लिखा नहीं है, तो इसकी पेनल्टी होती है। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बैड प्रैक्टिस कि जो आपका कंटेंट है उसके अंदर ... आ जाए। तो ये SEO की हिसाब से बहुत बुरी ये प्रैक्टिस है। अब इस कोड को रन करके देखते हैं। इसको आप HTML के तौर पर सेव कर लें, जस्ट लोड इट, यानी C में रख लें, मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। यानी जब आप इसको HTML के तौर पर सेव करेंगे तो दिस इज़ हाउ दिस फाइल विल कम। ये फाइल पड़ी हुई है, मैंने सेव किया, इसको रन किया ब्राउज़र में। तो अब देखें हेडिंग H1 जो मैंने H1 लिखी थी उसकी हेडिंग का साइज देखें सबसे बड़ा है। उसके बाद एक्सप्लेनिंग H1 एंड H2 एंड हेडर टैग हाउ दे कैन इफेक्ट SEO, ये जो कंटेंट है ये देखें, ये यहाँ से आ रहा है। उसके बाद यानी ये वाला सारा कंटेंट आ रहा है। उसके बाद हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 2 है। उसके बाद रेलिवेंट हेडर 2 टेक्स्ट प्रोवाइड विजिटर्स टू सारी डिटेल्स, यानी जो ये वाला सारा कंटेंट है ये नॉर्मल है, और ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है। एंड लुक एट द लास्ट थिंग, द नेक्स्ट स्टेप इज ... याद रख लें और इसको कहीं मतलब ज़हन नशीन कर लें कि ... आपके कंटेंट में नहीं आना चाहिए। गूगल इसकी पेनल्टी एट टाइम लगा देता है, यानी आपके वेब पेज को, यानी आपको फाइन भी किया जा सकता है। इट इज़ वेरी सीवियर, तो ये आप कतई नहीं कर सकते। इस वेबसाइट पे आप जाएं, लेट्स सपोज ये वेबसाइट है एक ऑलरेडी बनी हुई है, SEOreviewtools.com HTML हेडिंग चेकर्स, ये वाली जो वेबसाइट है। सिर्फ आपने यहाँ पे वेबसाइट का URL देना है। लेट्स सपोज मैं देता हूँ यहाँ पे, और HTTP में दीजिएगा। मैं यहाँ लेट्स सपोज Amazon लिख देता हूँ, Amazon.com। तो ये टूल आपको ये बताएगा कि Amazon.com जो है इसके ऊपर, यानी इसके अंदर कितनी H1 H2 टैग यूज हुए हुए हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल, ये आपको पेज को एनालिसिस करके बता देता है। लुक हियर, अब Amazon के अंदर नो H1 हेडिंग टैग फाउंड, यानी H1 0 है, H2 8 है, H3 H4 0 है, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली SEO की जो प्रैक्टिसेस हैं उसे कंप्लायंस कर रहा है, यानी H1 एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 है, तो इट इज़ लेस देन 1। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे daraz.pk लिख देता हूँ, daraz.pk लिख देता हूँ, लेट्स सपोज। तो लेट मी परफॉर्म दिस चेक। तो अब ये टूल में दोबारा चेक करके बताएगा, और ये बहुत हेल्पफुल टूल है जब आप SEO कर रहे होते हैं। अब लेट्स सी, दराज में H1 1 है,
और H2 and 3 4 है ही कोई नहीं. So this is again a compliance. The H1 is found on the page but H2 and H3 are missing. तो अगेन ये H1 की कंप्लायंस तो कर रहा है लेकिन H2 H3 है ही कोई नहीं. सो अगेन ये टूल आपको SEO के हिसाब से बहुत गाइडलाइंस दे देता है कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है.